नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मैं हूं रजनीश। मैं आपको बता दूं, मोतिहारी जिले का पहाड़पुर थाना आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। यह इसलिए सुर्खियों में है, आए दिन पहाड़पुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती आ रही है। इसी आज घटना के क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा पहाड़पुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतहा नया टोला गांव की, जहां की पिंकी एक बार फिर दहेज की लोभियों की बलि चढ़ गई। आपको मैं बताऊंगा कि पिंकी दहेज की लोभियों के हाथ तो बलि चढ़ गई। कल 15 अगस्त का दिन था। सभी देश स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। देश की स्वतंत्रता में चारों तरफ झंडोत्तोलन किया जा रहा था और झंडोत्तोलन में पूरी तरह से देश जो है आज़ादी का वर्ष मना रहा था। इसी बीच पहाड़पुर के भूतहा गांव में एक नवविवाहिता दहेज लोभियों की बलि की भेंट चढ़ गई। मैं आपको उस घटना को विस्तार रूप से बता रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह लड़की जो साफ स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही है, आज से लगभग 10 महीने पहले 23 नवंबर के दिन लड़की की शादी होती है, जिसमें शादी की तस्वीर आप साफ देख पा रहे हैं। शादी की तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार शादी होती है और शादी होने के लगभग 10 महीने बीते थे कि दहेज के लोभियों ने नवविवाहिता को दहेज के कारण बलि चढ़ा दी। आइए मैं इस घटना को पूर्ण विस्तार रूप से आपको बताता हूँ। यह जो लड़की आपके सामने दिख रही है, यह लड़की वास्तव में हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत गड्डूपुर गांव की निवासी है और ये गड्डूपुर गांव के निवासी परमा दास की पुत्री है। परमा दास ने अपनी बेटी की शादी आज से लगभग 10 महीने पहले पहाड़पुर थाना क्षेत्र के भूतहा गांव निवासी साहेब कुमार दास के साथ की थी। अब ये साहेब कुमार दास जो आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वह करते क्या हैं? साहेब कुमार दास दूध के कारोबारी हैं और दूध का कारोबार वह करते हैं। दूध का कारोबार वह करते हैं और साथ साथ इनके पास, साहेब कुमार दास के पास मिठाई की भी दुकान है, जो अपने दूध के कारोबार से चलाते हैं और यह मिठाई का दुकान अपने पहाड़पुर में ही खोले हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 10 महीने पहले परमा दास अपनी इस बेटी की जो शादी करते हैं, इस बेटी का नाम पिंकी है और 10 महीने पहले अपनी बेटी की शादी करते हैं। 10 महीने पहले बेटी की जो शादी पूरे रस्मों रिवाज और रीति रिवाज से करते हैं और ये अपने दामाद साहेब कुमार दास को अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो भी दहेज देना चाहिए, जो भी गिफ्ट देना चाहिए, उन्होंने उस गिफ्ट को दिया था और धूमधाम से शादी की थी। परंतु अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब धूमधाम से शादी हो ही गई थी, सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, तो आखिर ये लड़की जो पिंकी कुमारी दिख रही है, इसकी हत्या क्यों हो गई? आपको मैं बता दूं, यह दहेज के लोभी जो साहेब कुमार दास हैं, वह लगातार शादी के बाद से ही अपनी पत्नी और अपने ससुर से 4 चक्के गाड़ी की मांग कर रहे थे, यानी कि कार की मांग कर रहे थे। दहेज में कार नहीं देने के कारण बार बार संतोष कुमार अपनी पत्नी पिंकी को प्रताड़ित किया करते थे। पिंकी गाड़ी मांगने के कारण वह अपने मैके, यानी कि अपने मैके गड्डूपुर चली गई थी, जो कि हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत है। और यह जब गड्डूपुर चली गई थी, तो मैं आपको बता दूं
कि 14 तारीख के दिन यानी कि 14 अगस्त के दिन साहेब कुमार जो कि पिंकी के पति हैं साहेब कुमार दास 14 तारीख के दिन यह अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अपने ससुराल गड्डूपुर जाते हैं। गड्डूपुर जाने के बाद वह अपनी पत्नी पिंकी को बुला करके अपने घर लाते हैं और अपने ससुर से कहते हैं कि हमारा घर में घर की पूजा है और घर की पूजा करनी जरूरी है और घर में कोई करने वाला नहीं है और घर में करने के लिए पिंकी की आवश्यकता है और पिंकी जो है घर का काम करेगी तो और यह घर की पतोह है ताकि इसे घर की पूजा करना जरूरी है और ये पिंकी घर की पूजा किया करेगी। ये कि आपका क्या नाम है? जी हमारा नाम राजू कुमार है। राजू कुमार, घर कहाँ है? गड्डूपुर। गड्डूपुर। कितना नंबर वार्ड? 14 नंबर। तो आपके साथ क्या हुआ है? सर मेरे साथ में मेरे बहन हैं, बहन को शादी दी है इसी घर में। देने के वास्ते ये लोग क्या किया कि बुला कर एक दिन पहले लड़का गया बुला कर लाने की घर का पुजारी है, आग्रह किया, कोई दिन वैसे दिया नहीं था लोग, आपका परिवार ले जाइए आप, तो हम उनको विदाई कर दिए। विदाई करने के बाद में ये लोग क्या साजिश किया क्या नहीं किया, इनका पहले से डिमांड था कि ये 4 चक्का गाड़ी चाहिए हमको लड़का का। अच्छा। ये लोग जो मतलब हम लोग थोड़ा अपना समाज से हम लोग जो देखते हैं उसमें उनको लालच आ गया। ये लोग उचित मतलब थोड़ा सा व्यवस्था के लोग हैं, लोग इनको 4 चक्का लालच आ गया। अब ये अपना मन में कई बार बात को खोल चुके हैं। सारा दस उनका परिवार, उनका मतलब मम्मी, उनका भाई, उनका हर लोग इस लोग जो गाड़ी चाहिए 4 व्हीलर का। हम लोग ठीक है धैर्य रखिए, हम व्यवस्था को हम देंगे। उसके बाद में लोग क्या कर्म हुआ क्या नहीं इसमें हम आगे नहीं बता सकते हैं। लड़की आने के बाद में लोग सुबह में बात हुई लड़की से, लड़की बोली कि मम्मी उसका फ़ोन की थी, मैं आंटी हुई, वो फ़ोन की, बोला कि हम थोड़ा काम करें घर के काम करने में वहीं बात करेंगे, अभी थोड़ा सा हम काम करने बाद बात करेंगे। उसके बाद फिर ये लोग मतलब मम्मी है तो बात कर कि कल लड़की के तो कोई भी बात करेगा, स्वाभाविक चीज़ है। तो बात करने के बाद में बोले कि लड़की के मम्मी उसके बार फ़ोन करते रही, मेरे आंटी फ़ोन कोई नहीं रिसीव किया। लमसम में मोबाइल को आप स्टोरी निकाल देख सकते हैं, 100 से ऊपर मेरे घर से फ़ोन आया हुआ है, कोई रिसीव नहीं किया। जो लड़का स्वयं उसके मोबाइल पर फ़ोन किया गया वो भी नहीं रिसीव किया। 4 बजे के बाद में लोग स्वयं फ़ोन किया लो मेरे चाचा जी के पास में कि जे आप थोड़ा सा आइए, बहुत इमरजेंसी केस है। तो मेरे चाचा समझे नहीं, वो बोले क्या बात है बताइए आप। तो बोले थोड़ा बहुत ज़रूरी है, आप आइए। तो समाज सेवा आदमी है, इसके पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो समाज सेवा तो आदमी अगले पीछे नहीं सोचता, किसी को बोलने का समझ नहीं समझता। खैर उनका परिचय हम लोग को पता है, बोलिए। जी, तो अपना समय मतलब देखें कि समाज सेवा आदमी कभी किसी नहीं बोलता है, जो वहाँ जो पता स्वयं पहुँच जाता है। वो यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ पर देखें उनको घर में कब्जा कर लिया लो, मोबाइल छीन लिया लो। साहेब दास उनका बाप, उनका भाई और उनका माँ और उनका बहन, तो उनका मोबाइल क्यों छीन लिया? जब यहाँ पाए तो उनको घर में कब्जा कर लिया गया। अच्छा। घर में कब्जा करने के बाद में उनको गेट बंद कर दिया गया। पुलिस को फोन नहीं किए थे? सुनिए ना, उसके बाद में ये लोग जब घर से निकले तो ये लोग जब फोन नहीं लगा था, चाचा अचानक निकले घर से, तो घर के मेरे चाची को संदेह हुआ। तो मेरे छोटा भाई एक चाचा का लड़का दीपक कुमार नाम है, वो घर से निकला तुरंत। चाची बोली कि ऐसे बात है, देखिए चाचा जी कहाँ गए, तुरंत फ़ोन लगा रहे हैं, सुबह से फ़ोन नहीं लग रहा है, और चाचा एक बार निकल गए घर से। तो मतलब भाई मेरा ऐसे चल दिया, वो भी बोले कि हो सकता है कहीं वहीं पर गए होंगे, नहीं लग रहा है। आया तुरंत, हो आया, देखा मैं चाचा को वहाँ घर में बंद किया हुआ है लोग। तो अभी तो 100 को कब्जा में हमारे पहाड़पुर थाना ले लिया है और थोड़े दिन में पोस्टमार्टम होगा। जी ठीक है, जो क्या दीजिए समझे। उसके बाद में मेरा जब भाई आया तो देखा कि मैं चाचा को कब्जा किया, मोबाइल छीना वाले गेट पर जो जोर जोर से मारने लगा। तो यहाँ पर उनको उपरांत उनका जो चचेरा भाई लोग है लो, सब कोई है लो, उनका माने चाचा लोग है लो, पकड़ के मेरे भाई को बहुत लाते उनका मारा लो, माथा में भी चोट है उसका। ये बताइए जो इनका घर जब शादी किए हैं कितना दिन पहले? आपका 27 नवंबर को किए हैं, यानी साल भर नहीं हुआ? गया साल भर नहीं हुआ। उनका पापा का नाम क्या है? अरमा दास। आपका बहनोई का जो साहेब दास, बहनोई तो रहे नहीं, बहनोई किस बात का मतलब जो भी है नहीं, आज नहीं है जी। ये बताइए, तो आपका तो हमारे पहाड़ पर पुलिस मदद कर रही है, सब तरह से मदद कर रही है। हम कानून को उसमें कोई नहीं करेंगे, जो हमको देना चाहिए सुविधा दे रही है, अपना कार्य आगे बढ़ा रही है, उसका हम। घर के पूजा में रहना इसका बहुत ही जरूरी है। घर की पूजा करने के लिए साहेब कुमार दास पिंकी को, ये जो पिंकी आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इस पिंकी को घर अपने बुला कर लाते हैं। घर बुला के लाने के बाद क्या पता कौन सी बात पर दोनों पति और पत्नी के बीच अनबन होती है और वह जो है पत्नी की मृत्यु हो जाती है।
जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो साहेब कुमार दास के भाई व साहेब कुमार के ससुर परमा दास को फोन करते हैं। जब वो फोन करते हैं तो कहते हैं मेरे घर पर बहुत ही ज़रूरी काम है, आप आइए और इस सारी बातों को देखिए। बहुत ज़रूरी काम है, आपको आना बहुत ज़रूरी है, आपको आना ही पड़ेगा। इतनी ज़रूरी के कॉल को समझकर परमा दास वह अपने बेटी के ससुराल यानी कि भूटान नया टोला पहाड़पुर पहुंचते हैं। जैसे ही वह पहाड़पुर पहुंचते हैं, पहाड़पुर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने दामाद से साहेब कुमार दास, जो उनके दामाद हैं, परमा दास के दामाद साहेब कुमार दास हैं, तो वह परमा दास साहेब से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। इतना परमा दास का कहना था कि साहेब कुमार परमा दास के पैरों को पकड़ लेते हैं और पैरों को पकड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनना था कि परमा दास के पैरों तली जमीन खिसक गई और वह अपनी बेटी को देखने के लिए जिद करने लगे। उन्होंने जो शादी में पलंग दी थी, उसी पलंग पर वह अपनी बेटी का शव देख करके रोने और बिलखने लगते हैं। रोते रोते वह घर से बाहर आते हैं। इनके रोने और बिलखने की आवाज़ सुनकर गांव के उस, आपको मैं बता दूं, साहेब कुमार दास के घर के अगल बगल के लोग उनके दरवाजे पर इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ लग जाती है। वह पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद पहाड़पुर थाना की पुलिस एक चौकीदार को रख करके रात भर उस शव को निगरानी कराती है और निगरानी कराने के बाद आज सुबह यानी कि आज 16 अगस्त के दिन सुबह में पुलिस अपने गिरफ्त में लेकर के लाश को पोस्टमार्टम कराने के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजती है और मोतिहारी सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव को सौंप दिया जाता है। आइए जानते हैं मीडिया से बात करते हुए परमा दास ने क्या कुछ कहा। ये रात में मेरा जो दामाद है जिससे शादी किए थे वो आया मेरे घर, कहा कि नहीं पापा जी जाने दीजिए, घर का पूजा है, हम ले जा रहे हैं। हम बोले कि ना नहीं जाएगी, बोले कि ना हम ले करके जाएंगे, हम कि हमारा बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो ले करके गया और ले जा करके 15 तारीख को सुबह 8 बजे वो हत्या कर दिया, गला दबा करके मार दिया। और हमसे स्विफ्ट डिजायर कार मांग रहा था। कब से कार के लिए? वो हम शादी किए उसी समय से टॉर्चर करने लगा कार के लिए। कार काहे नहीं दे दिया आपको? जो मैं तो ज़मीन बेच करके उनको दहेज गहना वगैरह 1,68,000 रुपये का सोना और चांदी गहना खरीद करके दिए। उसके बाद में 1.5 लाख का फर्नीचर दिए। उसके बाद फ्रिज वाशिंग जितना सामग्री होता है वो सब हमने दे करके बच्चे को शादी किए थे। कैश रुपया भी दिए थे उनको। लगातार उसी को लेकर टॉर्चर करते हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमा दास।